हाय गाइस, माय सेल्फ विनोद जंगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है, इसका जो पार्ट है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में आता है, क्या आता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, यानी रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो वर्ड है, केमिस्ट्री जो शब्द है, ये वाला, ये एक वर्ड है, लैटिन शब्द। लैटिन भाषा जो है, इस लैटिन भाषा का, यानी लैटिन है ये, यूनानी भाषा है। तो केमिस्ट्री जो वो लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, और इस शब्द का, ये लैटिन शब्द जो है वो शब्द है कीमिया। कीमिया, कीमिया। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ये एक लैटिन शब्द है, से लिया गया है। लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और इस लैटिन भाषा का शब्द जो है वो है कीमिया। ठीक है, कीमिया, इसका अर्थ होता है, कीमिया का वो होता है केमिकल। केमिकल, और इस केमिकल का मतलब होता है रसायन। ठीक है, केमिकल मीन्स रसायन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, 11th के लिए हम केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो 11th के लिए केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे हम देखो, केमिस्ट्री शब्द जो है वो वास्तव में कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और ये केमिस्ट्री जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कीमिया। इस कीमिया का अर्थ होता है केमिकल, है ना, केमिकल। तो रसायन इसको बोलते हैं। तो ये जो शब्द लिया गया है वो कीमिया शब्द से बना है, केमिस्ट्री, रसायन। कीमिया का मतलब होता है केमिकल, यानी रसायन। ठीक है, केमिकल यानी रसायन। तो देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की जो परिभाषा होती है, यानी रसायन विज्ञान की जो परिभाषा होती है, वो क्या होती है, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, रसायन विज्ञान, देखो, रसायन विज्ञान में क्या आता है, केमिकल्स। रसायन आते हैं, केमिकल्स। तो रसायन विज्ञान में क्या आता है, केमिकल्स, यानी रसायन आते हैं। तो इस रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, केमिकल्स का। तो विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, क्योंकि केमिस्ट्री भी किस में आती है, विज्ञान में आती है। केमिस्ट्री किस में आती है, विज्ञान में आती है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक, या मैं कहूं रसायन, तो रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखो,
विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब इसमें रासायनिक पदार्थों का क्या अध्ययन किया जाता है? देखो, रासायनिक पदार्थों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, है ना, और इनके जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका किस प्रकार से मतलब खोज किया गया, कैसे इनका निर्माण किया गया, वो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिनमें रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक रासायनिक गुणधर्म, है ना, उनकी प्रिपरेशन वगैरह, इस टाइप से, या उनके बारे में कुछ भी, वो अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को बोला जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। अब देखो, हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के जनक की, रसायन विज्ञान के जनक की, यानी रसायन विज्ञान का जो जनक होता है, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, या फिर हम कहें कि रसायन विज्ञान का जनक, चाहे वो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माने या प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक माने, यानी रसायन विज्ञान का जनक ओवरऑल, चाहे वो मॉडर्न केमिस्ट्री का हो चाहे वो प्राचीन केमिस्ट्री का हो, तो रसायन विज्ञान का जनक जो होता है ना, उसको बोलते हैं एंटोनी लेवोसियर। जो रसायन विज्ञान का जनक होता है जो रसायन विज्ञान का जनक है वो है एंटोनी लेवोसियर, लेवोसिएट बोलते थे इसको। तो एंटोनी लेवोसियर जो है वो है रसायन विज्ञान के जनक। यदि आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान जो है उसके जनक कौन है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कौन है? एंटोनी। यानी कि रसायन विज्ञान कंप्लीटली, चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर। क्योंकि सबसे पहले जो तत्व थे ना, इन तत्वों को इनके भौतिक गुणों के आधार पर और इनके जो है ना घनत्व, या फिर इनको बोलते हैं अपन इनके परमाणु भार, है ना, या तत्वों का जो भार होता है, परमाणु भार, क्रमांक, ये सभी चीजें जो है ना, वो सबसे पहले परमाणु भार, क्रमांक, इन चीजों के, इनका घनत्व वगैरह सब कुछ, ये जो सबसे पहले जो सारणी से, यानी कि इन तत्वों को एक रखा था, है ना, इनके अंदर एलिमेंट्स जो है तत्व हैं, इन तत्वों को सबसे पहले एक बुक में लिखा था। उस बुक में लिखा था उनके परमाणु भार, क्रमांक वगैरह, जो ये तत्वों के बारे में शुरू में बताया था वो इन्होंने बताया था। फिर इसके बाद में मेंडेलीफ ने उसकी एक वर्ग और वो बना करके आवर्त सारणी बना दी थी, जिसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, है ना, वो चीज उन्होंने बनाई थी। तो यहाँ पे एंटोनी लेवोसियर जो है वो क्या है? रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोसियर। तो रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखो यहाँ पे रसायन विज्ञान जो है उसकी शाखाएं मुख्य रूप से हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान की शाखाओं में तो इसकी मुख्यतः तो दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। एक होती है कार्बनिक रसायन, एक होती है अकार्बनिक रसायन और एक होती है कार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, ये रसायन विज्ञान मुख्यतः दो वो शाखाएं होती हैं, सभी मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। इसके अलावा देखो रसायन विज्ञान की और भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, फिजिकली केमिस्ट्री, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी होती है इसकी। तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से दो शाखाएं जिसमें हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक रसायन का। तो इस वाली रसायन का हम अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक रसायन जो है, अब आपको आज जो वीडियो डाला गया है लोकेश जी द्वारा, उन्होंने पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपको बता दिया था कि 11th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट लेसन बताया था आप लोगों को कि विज्ञान, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी, है ना। दूसरे चैप्टर का नाम बताया था ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, तो उन्होंने पूरा डिटेल कर दिया। लगभग 14th लेसन है, 14 लेसन है, 14 लेसनों को उन्होंने डिटेल कर दिया था, ठीक। तो हम इस शाखा में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे उन्होंने बताया था 12वां और 13वां पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। 12वां और 13वां पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ये दो ही पार्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बाकी के सारे इनऑर्गेनिक के ही हैं। लेकिन हम यहाँ से जो स्टडी करेंगे इसकी, वो 8वें लेसन से करेंगे। इसमें उन्होंने बताया था रेडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जिन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं, है ना, इनके अंदर पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाएं का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो इनका अध्ययन हम करेंगे इस वाले में। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन 8 लेसन से, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, अब इसके बारे में कल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।